ये फिर मोबाइल स्टेशनरी बैंक, जो कि पाकिस्तान की तो पहली मोबाइल स्टेशनरी बैंक है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दुनिया की भी पहली मोबाइल स्टेशनरी बैंक है। मेरे मरने से पहले मैं इल्म की झलक हर बच्चे की आंख में देख लूँगा। जो बच्चों को चीज़ जाती है ना, वो यूज़ चीज़ नहीं जाती। सब बच्चों को नई चीज़ जाती है। हम जो यूज़ चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो सेल करते हैं। हम बेसिकली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले मज़दूरों, किसानों और यतीम बच्चों की तालीमी स्कॉलरशिप के लिए एक सिलसिला शुरू किया। और उस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के अंदर एक जो स्कॉलरशिप थी वो डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी लाइब्रेरी और स्टेशनरी बैंक, वो एक पहली हमने इस्टेब्लिश की मोहनजोदड़ो के करीब एक छोटे से गांव में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। वहाँ से हमारी लर्निंग्स हुई कि एक बड़ी तादाद में स्कूल्स हैं जिनके अंदर बच्चे हैं जिनको सिंध गवर्नमेंट सिलेबस तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो जो फैमिलीज़ हैं, वो जो बच्चे हैं, उन के पास माशी तौर पे वसाइल बहुत कम हैं। तो हर स्कूल के अंदर कुछ असेसमेंट्स के बाद ये पता चला कि 100 में से 70-80 बच्चों के पास ना लिखने के लिए कॉपी है, पेंसिल है, कलम है, इस तरह की जो नीडेड स्टेशनरी है वो नहीं है। तो पहले तो हमने मोहनजोदड़ो के लाइब्रेरी के अंदर ही स्टेशनरी बैंक को इस्टेब्लिश किया और वहाँ से बच्चों को इनरोल करके प्रोसेस करके वो रेगुलर बुनियादों पे देते रहे। और ये स्कॉलरशिप बड़े अच्छे नताइज ला रही थी, बच्चों की राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही थी। फिर हमने उस लाइब्रेरी के साथ साथ अगर आप कोई एक रोड भी बनाते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी के लिए 5-6 साल लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने एक मोबाइल व्हीकल के कॉन्सेप्ट को कंसीव किया कि दूसरे देहातों के अंदर जितने भी हमें दोस्त अपनी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया हुआ कि हम एक वॉलंटियर ग्रुप रहेंगे, एक आम शहरी के तौर पे काम करेंगे, किसी भी एनजीओ के साथ, इंटरनेशनल एनजीओ के साथ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ताहयात नहीं लेंगे। तो वसाइल जितने भी पूल हो रहे थे, तो हमने फिर ये सोचा कि एक मोबाइल व्हीकल दूसरे देहातों के स्कूलों के अंदर जो फंक्शनल हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ पर उस्ताद मौजूद है, स्कूल मौजूद है, शागिर्द मौजूद हैं, लेकिन उनके पास स्टेशनरी नहीं है। तो ये फिर मोबाइल स्टेशनरी बैंक, जो कि पाकिस्तान की तो पहली मोबाइल स्टेशनरी बैंक है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दुनिया की भी पहली मोबाइल स्टेशनरी बैंक है। तो हमने ये फिर कंसीव किया और इसके साथ स्कूल्स को इनरोल किया। फिर हमने एक प्रोसेस डिफाइन किया जिसके ज़रिए स्टेशनरी अवार्ड की जाएगी, उसको पूरा गवर्नेंस मैकेनिज़्म मैच्योर किया है पिछले 3-4 सालों के एक्सपीरियंस पे। और ये अब हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, जो देहातों के स्कूलों के अंदर जाके उन स्कूल जो फंक्शनल हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको रेगुलर बुनियादों पे जो स्टेशनरी जिनके पास नहीं है उनको इनरोल करके स्टेशनरी अवार्ड करेगी। और वो एक प्रोसेस ताहयात इंशाल्लाह चलता रहेगा और एक शहरी के हिस्से से अपने मुल्क के लिए हम ये कंट्रीब्यूशन अदा करते रहेंगे। बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है, मेरे ख्यालात को इतनी पसीनाई दी है। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मेरे मरने से पहले मैं इल्म की झलक हर बच्चे की आंख में देख लूँगा इंशाअल्लाह ताला ये बात। और जहाँ तक सवाल है कि हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। अगर हमारा बंदा जो है, एक बच्चा जो पैदा होता है, वो इंटेलिजेंस के लिहाज से किसी से कम नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे बच्चे compete नहीं कर सकते। सिर्फ एक जहां मार खाते हैं, जहां की उन्हें कोई इल्म के लिए न किताब मिलती है, न कापी मिलती है, न पेट में रोटी मिलती है, न सर पर साया होता है। आप चाहते हैं कि कोई मुल्क अगर तरक्की करे तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पेट में दाना हो, तन पर कपड़ा हो, जहन में उसकी जहन की नशोनुमा की जाए और उसे तालीम दी जाए। ये 3 चीज़ें जो हैं, इसलिए कहा था कि पैदाइशी हक़ है और ये होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आप लोग जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, कम से कम सोते हुओं को जगाना जो है वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर पब्लिक जाग गई कि तालीम ज़रूरी है, अशर ज़रूरी है, तालीम ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हमारी पूरी बैटल जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो यही है कि तालीम जो है वो दी जाए, आम की जाए। और तालीम का मतलब यह है कि कई ग्रेड में बांटी ना जाए
कि देहात वालों को ये तालीम दी जाएगी, शहर को ये दी जाएगी, फलां स्कूल में दी जाएगी। आप एक ही किस्म का इल्म सबको दीजिए। हर बच्चा आपकी दौलत है, उसे आप जितना डेकोरेट कर सकते हैं डेकोरेट करें। इंशाल्लाह इसको बहुत आगे ले जाएंगे। हमारा विज़न ये है कि 100 लाइब्रेरी पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे और इस तरह की मोबाइल स्टेशनरी बैंक हर स्कूल तक पहुँचे जहाँ तक बच्चों को पेन और कलम चाहिए, कलम और किताब चाहिए, ये उस वहाँ तक पहुँचाए। ये हमारा विज़न है। हमारा जो है ना, जो अभी तक इस वक्त जो आगा शकील के नाम से एक फ़ेसबुक अकाउंट बना हुआ है, उसका उस पर सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा कॉइन दी एजुकेशन के नाम पे फेसबुक और ट्विटर पे ऊपर अकाउंट बना हुआ है। इस वक्त हमारा जो कम्युनिकेशन का सोर्स है वो फेसबुक और ट्विटर है। उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उस पर सारी हमारी प्रोग्रेस आगा शकील के अपने अकाउंट फेसबुक अकाउंट पे और ट्विटर अकाउंट पे पर्सनल पे और कॉइन दी एजुकेशन मूवमेंट के अकाउंट पे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करें। हमारा एक हैदराबाद में एक वर्कशॉप है, वहाँ पे पोस्ट करें चीज़ें। अगर हमें जिस शहरों में हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ से वो खुद कलेक्ट कर लेंगे। अगर वॉलंटियर नहीं है तो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आपके पास जो भी हो, बच्चों के सामान हो, यूज़ स्टेशनरीज़ हो, यूज़ टॉयज़ हों, क्लोथ्स हों, वो सारा उसे एड्रेस पे पोस्ट कर दें। हमें रिसीव हो जाता है कि सामान वहाँ से, हम उस सामान को भेजते हैं। जो अगले बच्चों तक इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चों को चीज़ जाती है ना, वो यूज़ चीज़ नहीं जाती। सब बच्चों को नई चीज़ जाती है। हम जो यूज़ चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो सेल करते हैं। उसे जितने पैसे आते हैं उसे नई चीज़, अच्छी चीज़ बना के बच्चों को ये एहसास नहीं होता कि हमने को पुरानी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में जो स्कॉलरशिप हैं उनको हर चीज़ नहीं मिलती है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसमें मुख्तलिफ दोस्तों के अगर मैं नंबर्स को आपके सामने रखूं तो ये 200 से ज़्यादा दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं। और वसाइल इकट्ठे करने के हमने अपने तरीक़ेकार आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हमने प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं जो अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किए। जो पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये है कि हम स्क्रैप घरों से, कैंटीन से, वर्कशॉप से एक स्क्रैप पूल कर रहे हैं। इसको हमने हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश किया और इसकी सप्लाई चेन को मैच्योर कर रहे हैं। हैदराबाद के अंदर एवरेज करोड़ों रुपए का स्क्रैप रोज़ प्रोड्यूस होता है। अगर हर घर के अंदर भी 15 से 20 दिनों में जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं उसका जो स्क्रैप है वो भी 700 से 800 रुपये है, और एक बच्चे की 2 माह की स्टेशनरी भी 700 से 800 रुपये की होती है। तो इस तरह से हमने घरों में स्क्रैप बैग रखे हैं, वर्कशॉप पे, नाइट कैंटीन्स पे, और उसके ज़रिए हम स्क्रैप पूल कर रहे हैं। उसके बाद एक बच्चा जब आपके घरों में स्कूल से ग्रेजुएट करके नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं तो उनकी यूज्ड स्टेशनरी होती है। यूज्ड स्टेशनरी भी हम दोस्तों से पूल कर रहे हैं। एक डेटाबेस बनाया है, उस डेटाबेस के तहत एक मैकेनिज्म बनाया है, वो यूज्ड स्टेशनरी पूल करके उसको रिसाइकिल करके उसको भी हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया है, हमारे बहुत सारे देहातों के अंदर फसल जब उतरती है तो लोगों में कॉन्सेप्ट है उसको वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम गंदम, खजूर और इस तरह की बहुत सारी फसल को इकट्ठी करते हैं और उसको हम लो प्राइस पे सेल करते हैं मज़दूरों और किसानों में, और वहाँ से भी हम रिसोर्सेज जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर कराची को आप एग्जांपल ले लें तो कराची के अंदर हमारे पास घरों में, वार्डरोब में इतना लिबास, घर के चीज़ें, जूते वो एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं और पार्क हुई होती हैं, वी डोंट यूज़ इट, वो हम पूल करते हैं। और हैदराबाद में हमने पहली वर्कशॉप में एक क्लॉथ शॉप इस्टेब्लिश की है जहाँ पर हम मज़दूरों को वो लिबास कम कीमत पे सेल करते हैं, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया। उसमें से भी ना सिर्फ उन मज़दूरों की लिबास की ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन उन्हीं मज़दूरों के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप इकट्ठी होती है। उसके बाद दोस्त हैं हम जितने भी कायदे यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, कराची यूनिवर्सिटी के मज़दूर, किसान पूरे पाकिस्तान से, वो भी एक अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ एक दूसरे से हम शेयर करते हैं और वो वहाँ से भी रिसोर्सेज जनरेट होते हैं। इस तरह से कोई 1000 के लगभग बच्चे हमने 7 मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आइडेंटिफाई किए हैं। वी ऑल लाइक एन स्ट्रगल के एक रिसर्च बेस्ड इनोवेटिव तरीक़ों से एजुकेशन के अंदर प्रमोशन की जाए और वो एजुकेशन को ऐसा सामने लाया जाए कि देहातों के अंदर लोगों में एजुकेशन का कल्चर बढ़े और वो पढ़ाएं। और बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन वसाइल नहीं है। 600 कमाने वाला मजदूर, दिहाड़ीदार, वो किस तरह से 4 बच्चों की रोज़ की खुराक पूरी करे और हर 15 दिन के बाद एक बच्चे को एक पेंसिल और एक नोटबुक जो भी 115-120 रुपये की बनती है वो कहाँ से परचेज़ करे। तो ये स्टेशनरी बैंक इन बच्चों के इन स्कूलों को इनरोल करने के बाद चीज़ें करेगी और यहीं से हमारे रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं।